श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है, वो मुझको अवश्य ही पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, अनेक जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरे शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्र में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरे भक्ति का नाश नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वो शत्रु के समान काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ और बारिश को लाता हूँ और रुकता हूँ, मैं अमर हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ, आत्मा तथा पदार्थ दोनों में ही मैं हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे पा नहीं सकते। अंत वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। दोस्तों, मेरी वीडियो देखकर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।